तो चलिए आज का क्लास को फिर से शुरू करते हैं। आज हम लोग करेंगे सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस बस कुछ नियम चेंज है और ये बिल्कुल प्रेजेंट टेंस जैसा हम लोग वर्क कर रहा था ना, सिंपल प्रेजेंट, उसी तरह बस इसमें वर्ब में हम लोग बदलाव करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सिंपल पास्ट होता क्या है। तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता था, ते थी, ते ती थी, उसके बाद या थे, ये थे, आ थे, ऐसे सेंटेंस के अंत में रहे तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। सब वाक्यों के अंत में रहे इन्हें हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट। जैसे बोलेंगे अगर कि मैं बाजार जाता था, वह खाना खाती थी, मोहन सोता था, तो क्या पता चल रहा है इन वाक्यों से कि ये काम कभी होता था, पास्ट में है। कब? कहाँ है? पास्ट में। तो जब हम लोग को ऐसी बातें पता चले जिनसे यह बोध हो कि काम पास्ट में हुआ है, ठीक है, काम पास्ट में हुआ था, कभी उसका आदत था, वो हुआ था, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट बोलेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे बाकी सबकी तरह, जिस तरह प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे ना, तो उनको पहले फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई हार्ड नहीं है, आराम से समझिएगा। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहले इसका सिंपल पास्ट का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर क्वेश्चन बनाते हैं कि मोहन सोता था, तो मोहन सोता था, इसका क्या हो जाएगा? मोहन स्लेप्ट। ठीक है, स्लीप का क्या होता है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है ना। तो अगला क्वेश्चन, वह भोजन करता था, तो इसका क्या हो जाएगा? ही। और भोजन का क्या होता है? अच्छा, खाने का क्या होता है? खाने का क्या होता है? ईट होता है ना। तो ईट का V2 ईट, एट, एट होता है ना। ही एट फूड। क्लियर है? अगर वही चीज और बोलेंगे, मैं सुबह को दौड़ता था, तो क्या हो जाएगा? रन रन रन, V2 वही सेम होता है। कट कट कट, पुट 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 होता है ना। आप लोग वर्ब्स को बहुत जल्दी एकदम बहुत अच्छा से तैयारी कर लीजिए। वर्ब भी क्या करेगा? टेंस को आपका टेंस को एकदम जान बचा के रखा है। वर्ब के बिना टेंस नहीं बना सकते हैं। तो अभी क्या बोले? मैं सुबह दौड़ता था, तो आई रन इन मॉर्निंग। आई रन इन मॉर्निंग। अगला सेंटेंस अगर देते हैं हम लोग कि तुम खाना बनाते थे, तो यू कुक्ड फूड। यू कुक्ड फूड। सिंपल सा है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। सब्जेक्ट का यूज किए, V2 का यूज किए, ऑब्जेक्ट का यूज किए, बन गया। दूसरा में आते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म आपको पता ही हो क्या होता है, जिसमें प्रश्न लगता है, जिसमें प्रश्न का चिन्ह लगता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लिखते हैं। तो इसका होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब बहुत बच्चों को ये लगता होगा कि डिड क्यों आ गया। जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन में फॉर्मूला में डू और डज का यूज किए थे ना, इसमें डू और डज दोनों के बदले कौन आ गया है? डिड आ गया है। ठीक है, दोनों के बदले क्या आ गया है? डिड आ गया है। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होना होगा, क्योंकि डिड चाहे ही में लगाइए, आई में लगाइए, यू में लगाइए, सी में लगाइए, किसी नाम के साथ लगाइए, कहीं कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि क्या मोहन सोता है, यही सोता था, क्या मोहन सोता था, तो इसका क्या हो जाएगा? और एक चीज में गौर करिएगा, यहाँ जो वर्ब होगा ना वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म होगा। याद रखिएगा, ये V1 पे काम करेगा। तो हम क्या बोले? क्या मोहन सोता था, तो क्या हो जाएगा? डिड मोहन स्लीप। डिड मोहन स्लीप और क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, आराम से समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। क्या राधा नाचती थी? क्या राधा नाचती थी, तो इसका क्या हो जाएगा? डिड राधा डांस, क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर यही चीज बोलेंगे, क्या दीपक काम करता था, तो डिड दीपक वर्क, हो गया। क्लियर है? अगला सेंटेंस, क्या आप पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा? डिड यू रीड या डिड यू स्टडी। डिड यू स्टडी, बस यही तो है, और कहां कुछ इजी है। अब हम लोग इसका तीसरा फॉर्म जो है इंट्रोगेटिव
तो हो गया। अब नेगेटिव में जाते हैं, नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मूला है क्या वो देख लीजिए पहले। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एकदम आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तीसरा नंबर फॉर्मूला है, लिखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा तो था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ डिड जो है ना वो वर्ब को चेंज करवा रहा है। डिड बोल रहा है अरे भरबुआ हम डिड है रे तेरा दादाजी, डज जो था ना उसका बड़का पापा, तो तुम जो है वो V1 में आ जाओ। ठीक है, ये इसीलिए जो V2 पावर यूज करा था ना ये किसमें आके सरेंडर हो गया, ले भैया हम V1 में आ गए, अब हमको V1 में ही कंप्लीट करना है। बच्चा सबको बहुत दिक्कत होता है V2 पढ़ने में बोलने में, तो हम लोग किसमें बोलेंगे, V1 में बोलेंगे। तो जब भी डिड लग जाएगा चाहे प्रश्न में या फिर नेगेटिव फॉर्म में, तब वर्ब का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिस तरह वो बेटा जो होता है ना, जब बाप काम करने जाता है तो बेटा क्या करता है, घर में बहुत मस्ती करता है, और जैसे बाप आता है बेटा पढ़ाई करने एकदम साफ सुथरा कॉपी किताब निकाल के बैठ जाता है। चाहे बेटा या बेटी बैठता है क्या नहीं, बाप तो घर का शेर होता है ना, तो शेर के सामने छुटकन सब कौन बड़ी शेर बनेगा। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, तो क्या है ये, क्वेश्चन मार्क वाला। तो इसमें क्या पहले यूज किए, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव फॉर्म में था, उससे पहले क्वेश्चन मार्क था। अब इसमें एक क्वेश्चन आते हैं, राम नहीं सोता था, राम नहीं सोता था, तो इसका क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट स्लीप, हो गया। उसके बाद तुम स्कूल नहीं जाते थे, पापा बोला तुम स्कूल नहीं जाते थे, तो इसका क्या होगा, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। एकदम सिंपल है, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस अगर बोलते हैं, अगला सेंटेंस अगर लेते हैं कि बच्चे पबजी नहीं खेलते थे, बच्चे पबजी नहीं खेलते थे, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन्स डिड नॉट प्ले पबजी, हो गया। कितना सिंपल से बन रहा है, देखिए सिंपल पास्ट एकदम बेचारा लगता है कि एकदम क्या बोलते उसको, एकदम गाय जैसा है, एकदम आराम से जिस तरह हाँक रहे हैं उस तरह जा रहा है, कितना प्यार से जा रहा है ना, एकदम आराम से बन जाएगा। एकदम जो हम लोग का घर में पालतू कुत्ता होता है ना, कभी कभी उसको बिस्किट देता है जैसे पूछ हिलाने लगता है, एकदम सिंपल पास्ट एकदम उसी तरह है। बस आपको दिमाग में कंट्रोल रख के आराम से बनाना है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और लास्ट लेते हैं, देखिए आप लिख रहे हैं तो लिखना शुरू करिए और समझ समझ के लिखिएगा। क्वेश्चन है, वह भारत में खेलता था, वह भारत में खेलता था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये किसका सेंटेंस है, थोड़ा सा यहां गौर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह भारत में नहीं खेलता था, वह भारत में नहीं खेलता था, तो इसका क्या होगा, सिंपल सा वाक्य, ही डिड नॉट प्ले इन इंडिया। देखिए यहां आप भारत भी लगा सकते हैं, ठीक है, भारत को इंग्लिश में भारत भी बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो ही डिड नॉट प्ले इन इंडिया, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन जो जाते हैं, अगला फॉर्मेट जो है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका फॉर्मेट किस तरह है, इसका फॉर्मेट लिखिएगा, शुरू करिए लिखना। देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। एकदम आराम से देखिए, फिर बोल रहे हैं ये डिड जब से आया है तब से वर्ब का पावर एकदम लो हो गया है। कहाँ बेटा V2 में नाच रहा था, अब डिड को देख के V1 फिर से बन गया, वही हाल हो गया। जब तक चाइना बांग रहा था तब तक बहुत चोर रहा था, अरे भारत मेरे क्या बिगाड़ लेगा। जब 2-3 डंडा दिया है जाकर के, तब से शांत होकर बेचारा वर्ब 1 बन के बैठा हुआ है। सब चीज से बोल रहा है बैन हटा दो ना, बैन हटा दो ना, कर रहा है ना, बैन हटाने बोल रहा है ना, इतना डिमांड कर रहा है। तो उसी तरह अभी डिड जो है वो भारत है और ये V1 जो है ना ये चाइना है, यही हाल करके रखा है इसका। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसका अगर क्वेश्चन लेते हैं, क्या तुम रात को पढ़ते थे, क्या तुम रात को पढ़ते थे,
अब यहाँ पर नो नहीं लगाए ना हम लोग, नो भी लगाना है। तो क्या बोलेंगे, क्या तुम रात को नहीं पढ़ते थे। जैसे बहुत बच्चा एग्जाम के टाइम और रात को नहीं पढ़ते हैं, याद रखिए पढ़ना है रात को। तो क्या तुम रात को नहीं पढ़ते थे, तो इसका क्या होगा, देखिए हर बार कुछ क्रॉस करेंगे, आपको तुरंत पकड़ना होगा, अरे भैया इस जगह गलत बोल दिए, इसको सुधरवाना होगा। हम सुधार भी देंगे, सुधार भी रहे हैं। आपको ये गौर करना हो कि आपको क्या सेंटेंस बताया जा रहा है, कहीं मिर्ची मसाला लगा के कुछ और तो नहीं बोल दिए, इस पर ध्यान रखिएगा। तो अभी क्वेश्चन क्या बोले, क्या तुम रात को नहीं पढ़ते थे। तो सिंपल सा है, आते हैं, डिड यू नॉट स्टडी इन नाइट, और क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट स्टडी इन नाइट, क्वेश्चन मार्क हो गया। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह ट्रेन से घर नहीं जाता था, क्या वह ट्रेन से घर नहीं जाता था। तो इसका क्या होगा, डिड ही नॉट गो टू होम बाय ट्रेन, और क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा है, डिड ही नॉट गो टू होम बाय ट्रेन, और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। कितना इजी से सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है, राम अयोध्या नहीं आते थे, क्या राम अयोध्या नहीं आते थे। तो इसका क्या होगा, सिंपल सा है, डिड राम नॉट कम टू अयोध्या, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग चारों रूपों को पढ़ लिए। इन 4 रूपों में आपको क्वेश्चन बनाना है, अपने से सॉल्व करिए, बना के कोशिश करिए नया नया सेंटेंस लाने का। और इसी तरह से हम लोग सिंपल पास्ट को जैसे पढ़े हैं आगे के क्लास में, और सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे और पॉइंट्स को पढ़ेंगे अच्छा से। तो हर चीज को अच्छा से जानिए, जितना मेरे से हो सक रहा है हम आपको दे रहे हैं। और अगर बाय द वे मेरे से थोड़ा गलती हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। कोशिश करिए कि आप भी अच्छा से हैंडल करें। मेरा भी फर्स्ट टाइम अभी अब ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं क्या, अब लगे हुए आप लोग के लिए।